या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर ने सेनापति ने जब यह देखा सेना को इस तरह मारी जा रही है तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी के सर पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहे हों। तब देवी ने उसके बाण समूह का खेल खेल में नाश कर दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष काट चुका था तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल हाथ में लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार के से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी की बाँव भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी तो ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमचमाता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल चमचमा रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र हो मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धता को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल तथा बाणों द्वारा उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल के द्वारा मार डाला। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ध्रुधर और द्रुमुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गढ़ों को डराने लगा। कुछ एक गढ़ों पर अपने थुतनों से प्यार किया, दूसरों को सींगों से पड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार गढ़ सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा। बेग के साथ घूमने पर पृथ्वी खुद होकर फटने लगी। उसने पूंछ से पर्वत पर प्रहार किया, समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। जलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इसी प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। इस प्रकार उस महादैत्य ने चारों तरफ हाहाकार कर दिया। पृथ्वी से लेकर आकाश तक उस दैत्य के आतंक की छाया दिखने लगी। देवता भयभीत हो गए। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। इतना देख करके माता दुर्गा को उस पर क्रोध आया। कुपित चंडका ने उसकी ओर पास फेंका व उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर लिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। इस प्रकार उस महादैत्य ने अनेकों प्रकार के रूप धारण किए।
तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मदपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मदपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजेंगे। इस प्रकार जब वह आतंक फैलाने लगा तो देवी बोली कि हे मूर्ख, जब तक मैं मदपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। शीघ्र ही तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होगी और तू जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो देवता भी इसी प्रकार गरजेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पाम से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से पार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही रहा था, तभी देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। वह आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। जब देवी ने उसे नीचे दबाया, वह अपना रूप बदलने लगा, लेकिन महादेवी चंडिका ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह आधे रूप में ही युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपना तेज तलवार से उसका सर धड़ से काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने पल भर में नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। चारों ओर जय माता दी के नारे गूंजने लगे। इस प्रकार महादेवी ने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया। जय माता दी।